कुछ पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने पिछले डेढ़ 2 महीनों में ऑब्ज़र्व किए हैं अपने अंदर के थॉट्स पर। बाहर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं या फैमिली विदिन फैमिली या रिलेशनशिप्स में जिस तरह की हम बातें करते हैं या थॉट्स हमारे मन में आते हैं, हम खुद को बोल देते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने पार्टनर्स को बोल देते हैं, जिनका इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिव होता है। अ, क्योंकि अक्सर ये डीपेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स या फिर एंगर में निकल के आते हैं। अ, इसको कैसे समझाऊँ कि हमारे डीपेस्ट फ़ियर्स निकल के आ रहे होते हैं या हमारे बचपन के ट्रॉमा की वजह से या बड़ी लाइफ़ में कोई ट्रॉमा रहा होगा एडोलेसेंस में, उस समय कुछ बातें इस माहौल में हम लगातार रह रहे होते हैं जिसमें इस तरह की बातें बोलते हैं, जो लिटरली हमारे अपने साथ के रिलेशनशिप को या फिर हमारे हमारे फैमिली के साथ या फिर हमारे पार्टनर के साथ के रिलेशनशिप्स को थोड़ा-सा अगर हम सीरियसली चाहते हैं कि वो पॉज़िटिव सेंस में बिल्ड करते रहें कंटिन्यूअसली, उनको हार्म करता है, उस सिचुएशन को इम्पैक्ट करता है। तो मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ आपको। जैसे सपोज़ करिए एज़ अ ह्यूमन बीइंग एज़ एन इंडिविजुअल मैं ही अपने आप से किसी बात को लेके परेशान हूँ, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही और मैं अपने मन में अगर ये बोलता हूँ, मेरे साथ हमेशा ही अच्छा नहीं होता, लोग मुझे हमेशा ही प्यार नहीं करते, राइट? ये 2 एग्ज़ाम्पल हैं। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस हमने खुद को बोले, तो आपको हमारा एक टर्म होता है साइकोलॉजी में कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी या फिर नर्वस सिस्टम में ये बातें डालना। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है। बस यहाँ पे जो हमेशा, ऑलवेज़ इस तरह के सेंटेंस जुड़े जाते हैं ना, ये गुड मेमोरीज़ या जो हमारे अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, उनको सप्रेस करने में ज़ोर देते हैं। कई लोग हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंटिंग ऐसी रही हो, ऐसे लाइफ़स्टाइल में रहे हो, पॉज़िटिव एनवायरनमेंट में रहे हो, जहाँ पर ये चीज़ें ऑब्ज़र्व नहीं होती। हमारे अंदर ही नहीं होती, ठीक है? बट मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ़ द प्लेसेस में इस तरह के इश्यू आते होंगे, तो वहाँ पर आई गेस हमें प्रैक्टिस कर के इस तरह की बातें एक्सट्रीम regressive इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, सैडनेस, इस तरफ भी अगर हम किसी तरह से प्रैक्टिस करें, कुछ इस तरह से बोलने की कि कभी-कभी मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। कभी-कभी बहुत गुस्सा आता है मुझे अपने आप पर, लोग मुझे पसंद नहीं करते। कभी-कभी लोग पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं करते। तो एक एक छोटा-सा शिफ्ट हमेशा से कभी-कभी बहुत फ़र्क ला सकता है। ये मेरा मानना है प्रैक्टिस कर के और यही रिलेशनशिप्स में है। सपोज़ करिए आप एक ऐसे फैमिली एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे सब अच्छा चलता रहता है, लेकिन जब एक दूसरे के बीच डिफरेंसेस किसी भी तरह के डिफरेंसेस जो हर फैमिली में होते हैं, हम जब भी फाइट होती है या कुछ आर्ग्यूमेंट्स होता है और वहाँ पे हम इस तरह के अपने मान लो कोई पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर हुआ या कुछ भी हुआ और हमने इस तरह का उस उस हीटेड सीन में हमने इस तरह की बातें दूसरे को बोल दी कि तुम तो यार हमेशा ही दूसरों की फ़िक्र नहीं करते, तुम तो हमेशा ही रोते रहते हो। तो जो इंसान ऑलरेडी थोड़ा-सा डिप्लीटेड है, डिसअपॉइंटेड है, आप सोचो उसको उस समय आपने इस तरह का सेंटेंस बोल दिया, ठीक है ना? सपोज़ करो आपकी मदर है, मदर को चाइल्ड ने बोल दिया, बच्चे ने बोल दिया या उनके बड़े बेटे ने बोल दिया या वाइफ़ को हस्बैंड ने बोल दिया, हस्बैंड को वाइफ़ ने बोल दिया, ब्रदर को सिस्टर ने बोल दिया। इस तरीके के कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं बट आप सोचो एक्सट्रीम एंगर में क्यों फाइट बढ़ती है? कैसे बोल दिया आपने यार हमेशा? सपोज़ करो कोई जेन्युइनली करता है, हर्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस की बात है अगर यहाँ पे भी आप सोचिए कि आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, यार तुम कभी-कभी ना सही बात नहीं करते। तुम कभी-कभी क्या इरिटेटिंग बिहेव करते हो। ये कभी-कभी और हमेशा बहुत फ़र्क ला सकता है। इसको पॉज़िटिव सेंस में बोलूँ जैसे कभी ये तो अक्सर क्या कपल्स में होता होगा या फिर हस्बैंड वाइफ में कि आप बोल देते हो, "यू नेवर लव मी, यू नेवर शो लव टू मी।"
तो एक लॉन्ग रन में इस तरह के सेंटेंस काफ़ी हार्म कर सकते हैं। वाई? बिकॉज़ हर कोई करता है यार, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी हो। तो आपको भी पता है, आप साथ में रह रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता नेगेटिव हो। तो सोचिए, अगर दिन में आपने 3-4 बार या हफ्ते में ऐसा 8-10 बार बोल दिया किसी को, यू नेवर लव मी, यू नेवर लव मी, क्या कर रहे हैं आप? आप करना क्या चाह रहे हैं जो ये ऐसा बोलता है? बिकॉज़ इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। सामने वाले के सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम या उसके एफर्ट्स को एक तरीके से अ, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ओके, तो इट्स लाइक अ सेल्फ सैबोटाइजिंग, मैं कहूँगा, रिलेशनशिप को को सैबोटाइज करना। ओके, अगर आप खुद के साथ ऐसा बोलते हैं तो उसको सेल्फ सैबोटाइज बोलूँगा। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जैसे यू नेवर लव मी नहीं, समटाइम्स यू डोंट लव मी, आई थिंक समटाइम्स यू डोंट फील लाइक इट, बिकॉज इस समटाइम्स नेवर, समटाइम्स इस चीज़ की आप कभी लॉन्ग रन में प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, चाहे फैमिली के साथ हो चाहे खुद के साथ हो, बिकॉज़ मैं रहा हूँ इस तरीके का, जिसने अक्सर मैं हमेशा ही ऐसा रहता हूँ, मैं हमेशा गलत करता हूँ। आई नेवर फाइंड लव, आई नेवर फाइंड रिस्पेक्ट। तो मैंने देखा है अपने अंदर भी, फैमिली में भी, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं। मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बहुत ही सिंपल चीज़ हो सकती है जो सब जानते हैं इस बारे में, राइट? बट अगर कोई एक भी है जो नहीं जानता और उसे फ़ायदा कर सकता है, तो इट्स वेल एंड गुड ना, राइट?